जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार में आज खेला हो गया, लेकिन खेला सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं, राजद के साथ हुआ। उसी राजद के साथ खेला हो गया जिसने खेला करने का दावा कर रहा था। राजद के 3 विधायक सत्तारूढ़ दल के साथ जाकर मिल गए और सत्तारूढ़ दल के साथ वोटिंग किया। हम इस मसले पर सीधे बात करने के लिए देखिए विपुल जी, आज बिहार विधानसभा में नई सरकार को बहुमत सिद्ध करना था और इसको लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक थे और वाम दल के जो विधायक थे तेजस्वी आवास में जमे हुए थे। कांग्रेस अपने विधायक को हैदराबाद भेजा था और उसके बाद फिर तेजस्वी आवास आया। देर रात अगर हम बात करें तो कांग्रेस के विधायक सदाकत आश्रम भेजे गए। यानी पूरी गोलबंदी विधायकों की महागठबंधन के लोगों ने कर रखा था। और कहीं न कहीं उसके बावजूद जो हालात देखने को मिला कि आज सदन के अंदर कहीं न कहीं महागठबंधन के 3 विधायक, खास करके राजद के 3 विधायक ही नजर नहीं आए। 3 विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के साथ चले गए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल लगातार खेला होने की बात कर रही थी और हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि राजद के साथ ही खेला हो गया है। राजद के 3 विधायक वो हैं नीलम देवी, वहीं अगर हम बात करें तो प्रहलाद यादव जो कि सूरजगढ़ा से विधायक हैं, वहीं अगर हम बात करें तो चेतन आनंद। 3 विधायक जो है सरकार के साथ चले गए और निश्चित तौर पर जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उसी समय में वो लोग वहीं बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो तीनों नजर आए थे। और उससे ही स्पष्ट हो गया कि ये तीनों अगर मतदान करेंगे वो सरकार के पक्ष में करेंगे। वही अगर हम बात करें तो बीजेपी के भी कई विधायक गायब थे वोटिंग के समय। अगर हम कहें तो बीजेपी के कई विधायक, 3 विधायक गायब थे। मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा, ये दोनों विधायक जो है पहले से गायब थी। उसके बाद वो अगर हम कहें तो जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार गायब थे। ये लोग जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया, यानी अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव जब पास हो गया, यानी उस अविश्वास प्रस्ताव में 125 वोट जो है सत्ता पक्ष को मिला था और 112 विपक्ष को मिला था। उसके बाद ये लोग भी दौरे दौरे सदन पहुंचे और उसके बाद अगर हम कहें तो ये लोग भी वहां पर विश्वास मत में शामिल हुए। तो बीजेपी के 3 विधायक मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी तीनों सदन में फिर बाद में पहुंचे और जब वोटिंग होने लगा तो वो लोग मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के ये 2 विधायक जो हैं, खास करके अगर हम बात करें तो प्रहलाद यादव लगातार तेजस्वी यादव के साथ थे। 2 दिन तक तेजस्वी आवास में थे। चेतन आनंद भी साथ थे, लेकिन कल रात में चेतन आनंद के भाई ने एक आवेदन थाना में दिया था और रात में पुलिस पहुंची थी तेजस्वी आवास। वहां रेड हुआ। पहली बार पुलिस जो है पूछताछ किया चेतन आनंद से, नहीं ले गई। लेकिन देर रात 2:20 पर चेतन आनंद तेजस्वी यादव के आवास से निकल गए और वो अपने घर पहुंचे। फिर रणनीति बदली गई। और अगर हम बात करें तो जब सदन शुरू ही होने वाला था उससे पहले जदयू के सचेतक जो हैं श्रवण कुमार, उनके चैम्बर में नीलम देवी और जो चेतन आनंद है वो पहुंच गए थे पहले ही। इसकी शिकायत भी राजद के लोगों ने किया कि भाई देखिए इस तरह किया जा रहा है जो कि गलत है। और उसी समय में ये साफ हो गया कि सदन में सरकार बहुमत सिद्ध कर लेगी। ये वाकया अगर हम कहें तो दिन में 11 बजे का ही है, जब विधानसभा के जो अध्यक्ष थे पहले अवध बिहारी चौधरी सदन में आए और सदन में आने के बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में अब हम लोग को चलना चाहिए। उसके बाद जो स्थिति बनी वहां पर 38 विधायक खड़े हो गए, जो कि अविश्वास प्रस्ताव एनडीए के लोगों ने दिया था। तो एनडीए के 38 विधायक खड़ा हुए और वहां वोटिंग हुआ। वोटिंग के साथ ही स्पष्ट हो गया कि एनडीए के पक्ष में बहुमत है और वहीं पर महागठबंधन ने सरेंडर कर दिया। तो वहीं से राजनीति शुरू हुई। पहले तो ये था कि सिर्फ राजद के 2 ही विधायक टूटे हैं, लेकिन फिर कुछ देर के बाद नजारा बदला। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तीसरा विधायक जो प्रहलाद यादव है वो भी नीतीश कुमार के साथ नजर आए और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये समझ गए कि ये भी क्रॉस वोटिंग मतलब करेगा। लालू को झटके पर झटका लगा।
निश्चित तौर पर जो स्थिति आज दिखी है और जिस तरह की रणनीति लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने बनाया था, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। आप समझ लीजिए कि चेतन आनंद उनके कैंप में रहे थे, प्रहलाद यादव उनके कैंप में रहे थे। प्रहलाद यादव लगातार रहे, कभी भी विरोध नहीं किए, वो लगातार कैंप में रहे और जब समय आया तो प्रहलाद यादव सीधा सीधी नीतीश कुमार के साथ नजर आए। तो पहले ये शंका जताया जा रहा था कि जदयू के जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव, वैसे जदयू के एक विधायक दिलीप राय अंत तक सदन नहीं पहुंचे। बीजेपी के 3 विधायक गायब थे, धीरे धीरे वो सदन में पहुंच गए। रश्मि वर्मा और मिश्री लाल यादव और भागीरथी देवी तीनों सदन में पहुंच गई, जदयू के एक विधायक नहीं पहुंचे। पहले तो अगर हम बात करें तो बीमा भारती भी नहीं आई थी। कुंदन जी, एक बड़ी बात है कि पहली बार बिहार के विधायकों ने पाला बदलने की कोशिश की है और बीजेपी जैसी पार्टी के विधायक नहीं पहुंचे सदन में, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लिए, जेडीयू के कई विधायक शामिल नहीं हुए। तो ये पूरी बात जो बताता है, क्या आपको लगता है कि सरकार पर पूरी तरह से संकट के बादल हट गए हैं या आगे सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है? देखिए विपुल जी, हम लोग लगातार ये खबर चला रहे थे कि खेला होगा और खेला जरूर अंदर से हो रहा था। ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी के 3 विधायक गायब थे, जदयू के 3 विधायक गायब थे, तो खेला होने की संभावना पूरी तरह से थी। गेंद जीतन राम मांझी के पाले में चला गया था। स्थिति तो ये आ गई थी कि 7 विधायक जदयू और बीजेपी के आउट होंगे, उसके बाद सदन की क्षमता 236 रह जाएगी और उसके बाद जब वोटिंग होगा तो 115 महागठबंधन के पास है, 4 वोट मोदी महागठबंधन को, मांझी जी महागठबंधन को देंगे और उसके बाद सरकार तेजस्वी की बन जाएगी। इस तरह का खेला हो रहा था और लगातार आंकड़े भी लोग कह रहे थे कि इस तरह की स्थिति बनेगी बिहार में। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह रात भर कसरत चला, आपको बता दें कि जदयू और बीजेपी खेमे के लोग रात भर कसरत कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर नित्यानंद राय रात में 11 बजे पहुंचते हैं और 2 बजे रात तक वहां पर रहते हैं और नित्यानंद राय ही जीतन राम मांझी को साथ लेकर के विधानसभा तक पहुंचे थे। तो पूरा वॉच किया बीजेपी के लोगों ने। जदयू के जो विधायक गायब थे उनकी मॉनिटरिंग की गई। खबर तो ये भी आ रही है कि डॉक्टर संजीव थे झारखंड में और जब वो झारखंड से बिहार बॉर्डर में घुसे तो आपको बता दें कि वहीं पर उनको पुलिस ने एक तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया और वहां से स्कॉट करके लाया गया, जबकि नाराजगी भी उन्होंने दिखाई कि देखिए भाई, हम झारखंड से यहाँ आ रहे थे और नवादा से पहले पुलिस ने रजौली बॉर्डर के पास हमारे साथ ऐसे किया। ये वहां आकर के बोले, लेकिन बोले कि हम फिर भी वोटिंग करेंगे, पक्ष में करेंगे। नाराजगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, अफसरशाही है और हम ये बात बार बार बोलते थे। फिर वोटिंग करने के लिए वो पहुंच गए। तो अगर हम कहें तो जो स्थिति बनी हुई थी, तो खेला होने का जो चांस हम लोग लगातार चला रहे थे उसमें कहीं कोई कीमत नहीं थी। आगे सरकार पर पूरी तरह से सरकार के सामने संकट के बादल हट गए हैं या आगे भी खेला हो सकता है, सरकार संकट में आ सकती है? देखिए, जिस तरह की स्थिति अभी है उस स्थिति को अगर आप देखिए तो बीजेपी के 3 विधायक बाद में भागे भागे आए हैं। जब अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हो गया उसके बाद जदयू के भी बीमा भारती और संजीव कुमार बाद में भागे भागे आए हैं। जब इन्होंने देखा कि भाई सरकार नहीं गिर रही है तो जो कमिटमेंट है हमें अगला से कमिटमेंट भी पूरा नहीं होगा, हम विधायकी भी हमारी चल जाएगी। तो ऐसी स्थिति तो बनी हुई है, इसीलिए आगे भी स्थिति खराब हो सकती है, इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति आज देखने को मिला, आप समझ लीजिए ना कि बिहार में पहली बार बीजेपी के विधायक जो है वो सदन में नहीं पहुंचते हैं, समय से गायब रहते हैं। कल मिश्री लाल यादव सम्राट चौधरी से मिले और उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं और कल सुबह हाजिर हो जाएंगे, और मिश्री लाल यादव सदन में हाजिर नहीं हुए। रश्मि वर्मा का वही हाल था, वो भी सदन में नहीं हाजिर। सम्राट चौधरी ने कड़े लहजे में कहा है कि जो मेरे विधायक 5 नहीं आए हैं उन सबका हिसाब करूंगा। और सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि राजद के मंत्रियों के द्वारा भ्रष्टाचार किए गए हैं, सबकी फाइलें खोलूंगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं? देखिए, सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात को दोहरा दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे विधायक को
लाखों रुपया का प्रलोभन दिया जा रहा था, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने आवास में विधायकों को रखा और लगातार कुछ से कुछ वहां से बयानबाजी करवा रहे थे, लाइनअप किया जा रहा था, इससे हमें शंका है कि हमारे सरकार में रह के इन लोगों ने कमाई किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कहे, सम्राट चौधरी की बातों का अगर हम कहें तो फिर से उस बात को मुख्यमंत्री ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि जांच करवाएंगे, क्योंकि ये लोग कमाए हैं ज्यादा पैसा भाई, इसीलिए हमारे विधायक को इधर से उधर करने के लिए वो तैयार हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जब सदन खत्म हुआ और राजद के लोग वॉकआउट करके निकल गए, यानी वोटिंग से पहले वॉकआउट किए, वॉकआउट के बाद पूर्व मंत्री एक हैं सुरेंद्र राम, उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम लोग ईमानदारी से काम किए हैं, जांच करना है अब जांच कीजिए, काली कमाई हम लोग कभी नहीं किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग कमाई किए रहते तो निश्चित तौर पर उन्हीं की तरह हम लोग भी विधायक खरीदते। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू के जो लोग हैं हमारे 3 विधायक को खरीद कर लिए, खरीदे हैं, खरीद फरोख्त जदयू ने किया है। इस तरह का बयानबाजी तो हुआ ही है, लेकिन जो स्थिति है सरकार की, भले ही दिखने में बहुत बड़ा विशाल बहुमत दिखे, मान लीजिए 128 नहीं, अब 130 का आंकड़ा कहिए, एक विधायक गायब है तो फिर भी 130 अगर हम कहें तो एनडीए है, और 112 ही अगर हम कहें तो महागठबंधन है, लेकिन बावजूद इसके विरोधाभासी बयान जो पहले आते थे, जो ऐसा लगता था कि जदयू और बीजेपी में टूट होगा, निश्चित तौर पर उसकी कुछ झलक तो जरूर दिखी है इस बार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के समय में। ये तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नए मुद्दे पर जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।